विक्की सर इम्पोर्टेंट चैनल पर आप सबका स्वागत है। आज मैं क्लास 7 का 4th चैप्टर हीट लेकर आया हूँ, यानी उष्मा। पिछले चैप्टर में हम लोग फाइबर्स के बारे में पढ़े थे, 3 चैप्टर में, जिसमें हमने खास करके वुलन क्लॉथ की बात की थी, वुलन फाइबर्स की बात की थी, ऊनी वस्त्रों के बारे में, उसका रेशा कैसे तैयार किया जाता है इसकी चर्चा की थी। आज है हीट। तो जैसा कि हम लोग देखते होंगे, जब भी हम लोग क्लोथ पहनते हैं, कपड़ा पहनते हैं, तो हम लोग गर्मी का एहसास होता है, वार्म देता है, और सीजन के अकॉर्डिंग अलग अलग तरह के कपड़े पहने जाते हैं। या हमारे आसपास अगर देखें तो बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट हैं जो कुछ गर्म भी होते हैं, कुछ ठंडे होते हैं। ऐसा दिखाई देता है, अगर किसी को टच करते हैं तो पता चलता है कि कितना हॉट है या कितना वो कोल्ड है, इसकी हमको पता चलता है। तो जो हॉट की बात करते हैं तो वो वही हीट होता है। तो यानी हीट क्या है? तो हीट एक प्रकार की एनर्जी है। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, यानी कि हीट एक ऊर्जा है जो किसी वस्तु में कितनी हॉटनेस है या कितनी कोल्डनेस है इसका पता करता है। यानी कि उसको हम क्या करते हैं, कोई वस्तु कितना गर्म है या ठंडा है, उसकी जो मेजरमेंट होकर जो आती है वो क्या कहलाती है? हीट कहलाती है, उष्मा कहलाती है। उष्मा अगर हमको मापना होगा तो अगर उसकी हॉटनेस या कोल्डनेस का जो मेजरमेंट होता है, यानी हॉटनेस का, उसको हम लोग टेम्परेचर कहते हैं, तापमान कहते हैं। कोई वस्तु कितना गर्म है, अगर इसकी अगर पता करें तो वो क्या कहलाता है? टेम्परेचर कहलाता है, तापमान कहलाता है। उसके बाद है कि जिससे टेम्परेचर मापी जाती है। मान लीजिए किसी वस्तु का कितना वो गर्म है या कितना ठंडा है, इसको अगर हमको पता करना हो तो हमको उसके लिए क्या चाहिए? कुछ मेजरमेंट चाहिए, कुछ इंस्ट्रूमेंट ऐसे चाहिए जिससे पता हो कि ये कितना गर्म है या ठंडा है। तो इसको मापने के जो यंत्र होते हैं, जो मेजरमेंट का जो इंस्ट्रूमेंट है, उसको हम लोग थर्मामीटर कहते हैं। थर्मामीटर इज अ इंस्ट्रूमेंट which help we measure temperature of any object। मतलब कोई वस्तु का कितना हॉटनेस या कोल्डनेस है, उसका तापमान मापने के लिए जिस यंत्र का हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसको क्या कहा जाता है? थर्मामीटर कहा जाता है। थर्मामीटर 2 टाइप्स का होता है। पहला को कहते हैं क्लिनिकल थर्मामीटर, जो कि 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक का उसमें रीडिंग होता है। क्लिनिकल जो हम लोग घरों में यूज करते हैं बुखार मापने के लिए, तो वो जो होता है वो क्लिनिकल थर्मामीटर होता है। इसका रीडिंग होता है 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी तक। हमारा शरीर का जो तापमान है वो नॉर्मल 37 डिग्री सी के 37 डिग्री सी होता है, जबकि इसका रीडिंग जो है हम कहाँ से कहाँ माप सकते हैं? 35 से 42 डिग्री सी तक माप सकते हैं। और एक खास करके मानव या जीवों के जो बुखार है उसको मापने के लिए, फीवर को मापने के लिए हम लोग इसका इस्तेमाल करते हैं। क्लिनिकल जो थर्मामीटर होता है वो एक परत का कांच का बना होता है, और वह कांच के ऊपर में एक लाइट लगा होता है, और इसमें पारा होता है। पारा इसमें होता है क्योंकि पारा एक ऐसा धातु है जिसको हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको वो टेम्परेचर को अच्छा से क्या करता है? गेन करता है। और गेन करने के बाद क्या होता है कि वो रीडिंग बताता है कि वो कितना टेम्परेचर उसके अंतर्गत है। तो ये बताने का काम कौन करता है? हमारा क्लिनिकल थर्मामीटर। एक दूसरा जो टाइप्स होता है थर्मामीटर का होता है लेबोरेटरी थर्मामीटर। लेबोरेटरी थर्मामीटर का जो यूज है वो खास करके लेबोरेटरी में किया जाता है। जैसे अभी हमारे यहाँ बहुत गर्मी पड़ रही है, तो गर्मी मापने के लिए, क्योंकि इससे तो मापा नहीं जा सकता है क्योंकि इसकी रीडिंग क्या है? 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी के आसपास होता है। जबकि लेबोरेटरी जो होता है थर्मामीटर वो क्या करता है? -10 डिग्री सी से लगभग 110 डिग्री सी तक के तापमान को मेजर कर सकता है।
तो इन्वायरमेंट में टेम्परेचर मापने के लिए या बहुत गर्म वस्तुओं को अगर मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर का इस्तेमाल किया जाता है। ये बड़े पैमाने को मापने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग कर सकते हैं, जबकि ये खास करके बॉडी टेम्परेचर को, शरीर के तापमान को, शरीर में हुए बुखार को मापने के लिए इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं। तो आप लोग को समझ में आ गया होगा थर्मामीटर क्या होता है। तो थर्मामीटर क्या है, एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो हमारे शरीर के टेम्परेचर को क्या करता है, मापता है। और ये दो प्रकार के होते हैं, क्लिनिकल थर्मामीटर और ये क्या होता है, लेबोरेटरी थर्मामीटर। इसकी रीडिंग कितनी होती है, 35 डिग्री सी से 42 डिग्री सी होती है। और लेबोरेटरी जो होता है -10 डिग्री सी से लगभग 110 डिग्री सी तक होता है। उसके बाद होता है कि चलिए ये हीट है, इसका मेजरमेंट हो रहा है, तो इसका ट्रांसफर आखिर कैसे होता है। तो हमेशा याद रखें कि ट्रांसफर, अगर मान लीजिए अगर पानी है, दो बर्तन है, इसमें ज्यादा पानी है, इसमें कम है, तो पानी हमेशा इधर बहता है। ये रूल हमारा उष्मा में भी होता है। हमेशा उष्मा जो है हॉटर से कूलर की तरफ बहता है। ज्यादा गर्म वस्तु से किधर जाएगा, कम गर्म रहेगा, उस ओर क्या करता है, फ्लो करता है। और हीट ट्रांसफर जो होता है, जो हीट को ट्रांसफर करते हैं, वैसे मटेरियल्स जो हीट को प्रोवाइड उसको फ्लो करते हैं, वो क्या कहलाते हैं, कंडक्टर कहलाते हैं। वो सब क्या कहलाते हैं, चालक कहलाते हैं, कंडक्टर। और वैसे मटेरियल्स, वैसे मैटर जिससे हमारा हीट प्रवाहित नहीं होता है, वह हीट जो है उससे प्रवाहित होकर एक छोर से दूसरे छोर नहीं जा सकता है, तो वैसे वस्तुओं को क्या कहा जाता है, इंसुलेटर। अगर इसमें हम एग्जांपल दे दें तो आयरन होगा हमारा, लोहा हो गया हमारा, एल्युमिनियम हो गया, एल्युमिनियम हो गया। इसमें हम लोग ब्रिक्स लिख सकते हैं, ब्रिक्स उतना कुचालक होता है। हमारा वुड्स हो गया, यानी कि लकड़ी जो हो गया, वो भी क्या है, वो भी इंसुलेटर के अंतर्गत आता है, कुचालक के अंतर्गत आता है। अब है कि चलिए कंडक्टर है, इंसुलेटर है, ये तो बात समझ में आती है, परंतु हीट का ट्रांसफर होता कैसे है, आखिर कौन कौन से मेथड है। तो इसके मुख्यतः 3 मेथड है। एक को कहते हैं कंडक्शन, दूसरे को कहते हैं कन्वेंशन और तीसरे को कहते हैं रेडिएशन। ये 3 जो है प्रोसेस, इन्हीं 3 प्रोसेस के वजह से जो है वो हीट का क्या होता है, ट्रांसफर होता है, एक छोर से दूसरे या एक जगह दूसरे जगह, वो मीडियम के थ्रू। तो पहला है कंडक्शन। कंडक्शन क्या है, तो जब कोई मान लीजिए एक छड़ है लोहे का, इसको हमने एक छोर इसको गर्म किया, तो गर्म करने के बाद पता चलता है कि दूसरे छोर अपने आप गर्म हो जाता है। ऐसा हमेशा देखते होंगे। तो होता क्या है, ये हम इसके जितने भी मॉलिक्यूल्स है, एटम हैं, वो क्या होते हैं, एक दूसरे को हीट ट्रांसफर करते जाते हैं। और हीट जब ट्रांसफर करते हैं तो अगला छोर भी क्या हो जाता है, गर्म हो जाता है। और गर्म हो जाने के जो ये विधि हुआ, यानी कि हीट का ट्रांसफर जब एक छोर से दूसरे छोर तक चला जाए, वो भी कैसे, आणविक बल यानी कि मॉलिक्यूल्स या एटम के द्वारा ट्रांसफर होकर, तो इसको, इस मेथड को क्या कहा जाता है, कंडक्शन कहा जाता है। इस मेथड को, हीट ट्रांसफर मेथड को क्या कहा जाता है, कंडक्शन कहा जाता है। इसमें पूरे छड़ को गर्म करने की जरूरत नहीं, एक छोर गर्म कीजिए, दूसरा अपने आप गर्म हो जाता है। उसके अलावा दूसरा होता है कन्वेंशन, संवहन भी इसको बोलते हैं। और कन्वेंशन हमेशा इसके मॉलिक्यूल को गर्म करता है। जैसे कि अगर पानी आप गर्म करते हैं, मान लीजिए पानी है और इस पे आप आग जलाएं, गर्म किए, पानी ये पूरा है, तो जो हीट के आसपास रहेगा, जैसे पानी हीट के जो नजदीक होगा, वो पहले मॉलिक्यूल गर्म होकर ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, ऊपर जाएगा, और ठंडा क्या आएगा, नीचे आएगा, ठंडा वाला नीचे आएगा, गर्म होते जाएगा, और इस तरह से सर्कुलेट होते रहता है। पानी कभी नीचे कभी ऊपर कभी नीचे होता है, और इस तरह से पूरा वाटर जो होता है वो क्या हो जाता है, हीटेड हो जाता है। इस मेथड को जो होता है उसको क्या कहते हैं, कन्वेंशन कहते हैं, संवहन विधि द्वारा भी कहते हैं। एक होता है रेडिएशन, ये विकिरण होता है। और रेडिएशन क्या है, जब सूर्य की उष्मा के द्वारा, यानी सूर्य के प्रकाश के द्वारा जो हॉटनेस पड़ती है, जो हीट का ट्रांसफर होता है,
हवा में पृथ्वी गर्म हो, उसके वजह से हवा गर्म हो जाती है, तो उसको क्या कहते हैं, विकिरण यानी रेडिएशन कहा जाता है। और रेडिएशन से दो घटनाएं पृथ्वी पर मूलभूत से होती है, एक को कहते हैं सी ब्रिज और दूसरे को कहते हैं लैंड ब्रिज। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि सी ब्रिज क्या है। तो हम लोग जानते हैं कि ये हमारा अर्थ है, अर्थ, और अर्थ पर दो, अगर इसको अर्थ पर हमारा क्या है 29% जो है वो लिथोस्फीयर है, लिथोस्फीयर यानी स्थल मंडल है, और 71% क्या है हाइड्रोस्फीयर है, हाइड्रोस्फीयर है यानी कि जल मंडल है। तो जैसे कि मान लीजिए स्थल है, अभी समुद्र है, तो होता क्या है कि जैसे ही सूर्य चमका तो जानते हैं कि अर्थ जो है वो जल्दी गर्म होगा, क्योंकि ये इसका पानी की मात्रा क्या है बहुत ज्यादा है। अब बहुत ज्यादा होने के वजह से डे की बात कर रहे हैं, तो ये धीरे धीरे गर्म होगा और ये क्या होगा जल्दी गर्म हो जाएगा। जब जानते हैं कि हवाएं जब गर्म होती है, वायु जब गर्म होती है तो क्या करती है, गर्म हवाएं ऊपर जाती है, वो क्या जाती है ऊपर चली जाएगी, सभी ऊपर हवाएं भागेगी दिन में। तो क्या होगा हम जानते हैं कि जो हमारा हीट जब ऊपर चला जाएगा तो इस हवा को भरने के लिए इधर से हवाएं चलेगी, क्योंकि ये रेडिएशन के वजह से गर्म हुआ यहाँ। अब होने के वजह से हवा ऊपर चला गया, इसको भरने के लिए ठंडी ठंडी हवाएं चलती है दिन में, जिसको सी ब्रीज कहते हैं। यानी कि इसको अगर हम डिफाइन करें तो कह सकते हैं कि समुद्र से स्थल की ओर बहने वाली हवाएं क्या कहलाती है, समुद्री समीर कहलाती है। और वही जब रात होता है तो कंडीशन दूसरा, जब रात होता है तो ये दिन भर में ये गर्म हो जाता है। जानते हैं कि पानी जितना देर पानी को गर्म करने में लगेगा, उसको ठंडा भी करने में उतना ही देर लगती है, उतना ही टाइम स्पेंड होता है। तो ये गर्म रहती है, इसके वजह से यहाँ की हवाएं ऊपर चली जाती है, और धरती शाम होते ही क्या हो जाती है ठंडी हो जाती है। ठंडी हो जाने की वजह से यहाँ की हवा वायु क्या रहती है ठंडी, तो हवाएं इधर से इधर चलती है। कब चलती है, नाइट में चलती है, रात में चलती है। तो यानी स्थल से समुद्र की ओर चलने वाली हवाएं क्या कहलाती है, स्थलीय समीर, उसी को लैंड ब्रिज के नाम से जानते हैं। लैंड ब्रिज यानी स्थलीय समीर के नाम से जानते हैं, स्थलीय समीर के नाम से जानते हैं। तो ये सी ब्रिज और लैंड ब्रिज, तो ये किसकी वजह से हुआ, रेडिएशन के वजह से हुआ। रेडिएशन सूर्य का प्रकाश से वायु गर्म हुआ, गर्म होने के बाद क्या हो गया, वो हरकत में आई, हवाएं क्या होती है गर्म होती है तो हमेशा ऊपर की ओर जाती है और वो स्पेस खाली हो जाता है। और ये जो आंधी तूफान, हाल ही में उम्फान जो हमारा बंगाल में क्षति की तूफान, उसका भी रीजन यही है, ये रेडिएशन। वहाँ का वैक्यूम गर्म पड़ने के वजह से, वहाँ वैक्यूम बन जाने की वजह से वहाँ से ठंडी हवाएं जो तेजी से बहती है उस जगह को भरने के लिए। और जब मान लीजिए कोई स्थान पर इस तरह से वैक्यूम हो जाए, हवा इधर से इधर से इधर से इधर से आए, तो यहाँ गोल गोल घूमती है, जो चक्रवात का रूप लेती है और काफी भयानक होती है और काफी जान माल की क्षति भी पहुँचती है। तो ये रेडिएशन मेन होता है, जो जियोग्राफी चैप्टर में भी और डिटेल्स उसमें हम लोग चर्चा करेंगे इसकी। उसके अलावा है कि काइंड्स ऑफ क्लॉथ वियर्स इन सीजन। तो जो कपड़े हैं, हमने पहले भी बताया कि अलग अलग सीजन में अलग अलग तरह के क्लॉथ पहने जाते हैं। अगर हम विंटर सीजन की बात करें तो हमने वुलन क्लॉथ पहनते हैं। क्यों भाई, हमारा शरीर जो है वो क्या होता है, हमारा शरीर का जो फिक्स है वो 37 डिग्री सी है। तो आप सोचिए अगर वायुमंडल का तापमान टेम्परेचर अगर 37 से नीचे चला आएगा तो क्या होगा, 37 डिग्री से नीचे जैसे ही जाएगा तो हमारे शरीर से हीट निकलकर वायुमंडल में निकलने लगेगी। और जैसे ही हमारे अंदर से हीट निकलेगा तो हमें कैसा एहसास होगा, ठंडा का एहसास होगा। और ठंडा का एहसास होने के दरमियान हम लोग स्वेटर पहनेंगे, तो स्वेटर में गर्मी नहीं होती है। तो होता क्या है कि जैसे ही हम लोग स्वेटर पहनते हैं तो हमारा जो हीट जो बाहर निकल के वायु में चला जा रहा था वो रुक जाता है, हमारे बॉडी के अंदर ही रह पाता है। वो कपड़े ऊनी वस्त्र बाहर नहीं जाने देते हैं और न बाहर का अंदर इफेक्ट होने देता है। यही कारण है कि जो ऊनी वस्त्र है, जो वुलन क्लॉथ है, वो
ठंडे में काफ़ी हमारे लिए कारगर साबित होता है। वही चीज़ होता है कि जब वायुमंडल का हमारा पर्यावरण का टेम्परेचर 37 डिग्री से ज़्यादा हो गया, अब ये तापमान 42 डिग्री के आसपास जा रहा है, तो 4 डिग्री सी जो टेम्परेचर इंक्रीज किया, बढ़ा, तो अब क्या होगा, बाहर की जो हीट है वो हमारे शरीर इंटर करेगी, तो हमें क्या एहसास होगा, गर्मी का एहसास होगा। तो वैसे समय में हमारा शरीर क्या करता है, उस हीट को उसको मेंटेनेंस करने के लिए पसीना भी बहाता है, ताकि हमारा शरीर का सरफेस भींगा रहे, जिसकी वजह से हीट जो है पार पसीना में ही खत्म हो जाए और हमारा शरीर जो है वो सुरक्षित रहे। उसके अलावा उससे भी नहीं होता है तो हम लोग पंखा झेलते हैं, फैन चलाते हैं, कूलर, एसी का इस्तेमाल करते हैं और इस टेम्परेचर को मेंटेन करने की कोशिश करते हैं, तब जाके हम लोग यहाँ सरवाइव करते हैं, धरती पर रह पाते हैं। जहाँ ये मेंटेनेंस गड़बड़ हुआ तो मौत भी आ सकती है, यानी कि जहाँ मान लीजिए गए वैसे जगह आपके शरीर का उस तरह हैबिटेट नहीं, अडेप्ट नहीं कर पाया, तो वो वैसे जीव क्या हो जाते हैं, धीरे धीरे समाप्त। जैसे हमारा डायनासोर चला गया तो उसके अनुरूप कहीं ना कहीं टेम्परेचर बदला और वो सरवाइव नहीं कर पाया, उसका शरीर जो है वो मेंटेनेंस नहीं कर पाया, जिसके वजह से वो क्या हो गए, विलुप्त हो गए। तो हम बात कर रहे थे काइंड ऑफ क्लोथ वियर इट सीजन, सीजन के अकॉर्डिंग। गर्मी में हम लोग कॉटन क्लोथ पहनते हैं, कॉटन सूती वस्त्र होता है, वो आसानी से हम पसीने को क्या करता है, ऑब्जर्व कर लेता है, और ऑब्जर्व करने के बाद हमें ठंडक महसूस कराती है और सुरक्षित रखती है। उसी तरह रेनी सीजन आता है तो हम लोग रेनकोट का इस्तेमाल करते हैं, जिसका इफेक्ट हमारे शरीर को पानी का नहीं होने देता है, जिससे हम क्या होते हैं, सुरक्षित रह पाते हैं। तो हीट का बहुत बड़ा उपयोग भी है, हीट इंडस्ट्री, हीट के वजह से आज थर्मल पावर चल रहा है, इलेक्ट्रिक उत्पादन की जा रही है। उसके अलावा ये एनर्जी, हीट एनर्जी के वजह से बल्ब जो बल रहा है, इलेक्ट्रिक को हीट एनर्जी में ही कन्वर्ट करके लाइट देता है। और हमारा जो हीट एप्लीकेंस अगर हम बात करें तो हमारा आयरन जो हो गया वो हीट पर ही काम करता है, हमारा हीटर जो हो गया वो भी हीट पर ही काम करता है। तो ये सारी चीज़ है। तो आगे की क्लास में 9th में और इसका डिटेल्स पढ़ना है और डीपली जानना है। फिलहाल 7th क्लास के इस चैप्टर में इतना ही। तो आप लोग को अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। बहुत बहुत धन्यवाद।